अरे भाई, अगर आपने कभी महाकुंभ नहीं देखा तो समझो बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का समंदर है जिसमें लाखों करोड़ों लोग डुबकी लगाने आते हैं। ये हर 12 साल में आता है और इस बार 2025 में प्रयागराज में इसकी धूम मची थी। लोग देश विदेश से यहाँ पहुंचे, संत महात्माओं की धूनी जली, गंगा जमुना के किनारे भजन कीर्तन गूंजे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अब आपको लगेगा कि ये मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है, तो भाई इसका कनेक्शन सीधा सीधा पुरानी कथाओं से है। कहते हैं जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब अमृत का एक घड़ा कुंभ निकला। अब अमृत को लेकर देवता और असुरों में खींचतान शुरू हो गई। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिर गईं। इसलिए इन्हीं जगहों पर कुंभ मेला लगता है और प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा होता है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। इस बार सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। सुरक्षा से लेकर सफाई, ठहरने से लेकर ट्रैफिक तक सब कुछ हाईटेक कर दिया गया था। डिजिटल स्क्रीन, ड्रोन कैमरे, हेलीकॉप्टर से निगरानी, ऑनलाइन बुकिंग, सब कुछ मॉडर्न तरीके से मैनेज किया गया। श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट और 24 घंटे मेडिकल सुविधा भी थी। अब अगर महाकुंभ आए और संगम में डुबकी नहीं लगाई तो समझो कुछ नहीं किया। ये रहे वो खास दिन तब लाखों करोड़ों लोग आकर पुण्य कमाते हैं। 1 पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। इस दिन से मेला शुरू हुआ। लोग आए, तंबू लगे और आध्यात्मिक माहौल बनना शुरू हो गया। 2 मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। सूर्यदेव ने अपना रुख बदला और इसी मौके पर लोगों ने पहला बड़ा स्नान किया। 3 मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। ये सबसे बड़ा और खास स्नान था। कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने से सीधे मोक्ष मिलता है। शोर बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती माता का दिन और साथ में पवित्र स्नान। 5 माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। इस दिन भी संगम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। छठी महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। कुंभ का अंतिम बड़ा स्नान। भोलेनाथ के भक्तों का तांता लग गया था। भाई महाकुंभ में सिर्फ नहाने ही नहीं आते लोग, यहाँ तो आस्था के साथ साथ ज्ञान और मनोरंजन भी भरपूर मिलता है। तंबुओं की नगरी बसी थी जहाँ अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अपनी धूनी रमाए बैठे थे। नागा साधुओं का शाही स्नान, गेरुए कपड़ों में तपस्वी संतों की भीड़, जगह जगह प्रवचन, पूरा माहौल किसी और ही दुनिया का एहसास करवा रहा था। बड़े बड़े बाबाओं के आश्रमों में भंडारे चल रहे थे जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। भजन कीर्तन, राम कथा, भागवत कथा, हर तरफ श्रद्धा का सागर लहरा रहा था। तकनीक और सुरक्षा अब जमाना बदल गया है तो महाकुंभ भी हाईटेक हो गया है। इस बार सरकार ने AI कैमरे लगाए थे जो भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। ऐप के जरिए लोग स्नान की तारीखें और खास कार्यक्रम देख सकते थे। हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही थी और जगह जगह वॉच टावर लगे थे। मतलब पूरा इंतजाम फुल प्रूफ था। कुछ चुनौतियां भी आईं, इतने बड़े आयोजन में दिक्कतें भी आईं। सबसे बड़ा चैलेंज था भीड़ को संभालना, खासकर मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि पर। कहीं कहीं भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने संभाल लिया। इसके अलावा ठंड भी बहुत थी, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे मौसम भी हार गया। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन हुआ। लोग पुण्य कमा के, आस्था में डूब के अपने अपने घर लौट गए, लेकिन ये अनुभव जिंदगी भर उनके दिलों में रहेगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, सब गंगा मैया की गोद में एक समान होते हैं। 2025 का महाकुंभ भी आस्था, श्रद्धा और तकनीक के शानदार मेल का गवाह बना। तो अगर आप इस बार नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, अगले कुंभ की तैयारी करिए क्योंकि ये अनुभव जिंदगी में एक बार जरूर लेना चाहिए।